यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि यूपी में जिस तरह से अब गिरावट आई है बीजेपी के वोट बैंक में, इसी तरह की कुछ तस्वीर अगर उत्तराखंड में होती है और मुस्लिम आबादी की एक बड़ी संख्या चिंता का विषय बीजेपी के लिए बनी हुई है, तो क्या आपको लगता है कि अब उत्तराखंड में भी बीजेपी की वापसी आगे मुमकिन नहीं हो पाएगी? ये इम्पैक्ट करेगा? देखिए, उत्तराखंड की जो सिचुएशन है वो बहुत अलग है। पहली चीज आप ये समझिए कि उत्तराखंड जो है ये एक मतलब आप कह लीजिए राइट विंग हिंदू फोर्सेस जो है उनके लिए एक ड्रीम स्टेट है, अपर कास्ट हिंदू स्टेट। ये तो मतलब आप ये कह लीजिए कि कुछ एरिया जो है तराई का या हरिद्वार का, कुछ पार्ट्स देहरादून के, जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन आपको, उधम सिंह नगर में जहां आपको मुस्लिम पॉपुलेशन मतलब सब्सटैंशियल है। पहाड़ों में वहां मुस्लिम पॉपुलेशन इतनी नहीं है, और जो जेन्युइन वहां के जो ओरिजिनल पहाड़ के रहने वाले मुस्लिम्स हैं वो बहुत ही पीस लविंग लोग हैं। उन्होंने कभी भी कोई मतलब ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है जिसको लेकर ये पूरा बवाल मचा हुआ है वहां पर वहां पर भी एक चीज है कि बीजेपी के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, अचीवमेंट के तौर पे क्या दिखाने के लिए। तो आपने वो कम्युनल पोलराइजेशन जो है वो इख्तियार की हुई है वहां पर। और मजे की बात देखिए, उत्तराखंड के सामने चैलेंजेस बहुत हैं। वहां भी सबसे बड़ा चैलेंज जो है एम्प्लॉयमेंट, हिल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल इश्यूज। तो इन तमाम चीज, और अग्निवीर सबसे बड़ा इशू जो वहां का है। हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड से बहुत बड़ी मात्रा में लोग जो हैं वो फौज में जाते हैं। इन सब जो रिजेंटमेंट है उसको कर्टेल करने के लिए वहां सिर्फ और सिर्फ फिलहाल एक ही मतलब जो फॉर्मूला अपनाया जा रहा है वो है ये हार्ड लाइन हिंदुत्व का, और अग्रेसिव, बिल्कुल अग्रेसिव जाकर चीजों पे, और बिल्कुल तमाम तरह की वहां तो वो चीजें हो रही हैं जिनकी कभी उम्मीद भी नहीं थी। थूक जिहाद, लव जिहाद, मजार जिहाद, जंगल जिहाद, पता नहीं क्या क्या मतलब टर्मिनोलॉजीज ये लोग निकाल कर ला रहे हैं वहां पर। और उत्तराखंड को एक बिल्कुल, और बात यह है कि उत्तराखंड अपने आप में तो चलिए वहां की जो आप कह रहे हैं बात वो तो है ही कि वहां पर अपनी पावर कब तक ये रख पाते हैं एक कम्युनल प्लेटफॉर्म पे, वो एक चीज है। पर एक और गेम प्लान है, वो ये है कि उत्तराखंड के थ्रू देश के बाकी हिस्सों को मैसेज देना। तो ये अपनी अचीवमेंट भी इस तरीके गिनाते हैं कि हमने इतनी मज़ारें वहां पर डिमोलिश कर दी, इतना ये डिमोलिश कर दिया, इतना वो डिमोलिश कर दिया, और कितने केसेस जो हैं वहां पर मुंह के बल गिर रहे हैं। होता क्या है कि कहीं पे एलिगेशन लगाकर बिल्कुल चीज को एकदम उठाया जाता है, मुद्दे को पूरी हवा दी जाती है, और कुछ महीने बाद पता लगता है वो केस जो है कोर्ट में बिल्कुल फ्लैट पड़ गया है, बिल्कुल मुंह के बल गिरा है। तब उस बारे में ना तो कोई प्राइम टाइम डिबेट होता है, ना कोई स्टेटमेंट आती है, कुछ नहीं होता है। तब कोई नया इशू ढूंढा जाता है। तो उत्तराखंड एक तरह से नई लेबोरेटरी बनाकर इन्होंने अपना जो हिंदुत्व की फोर्सेज हैं अपना काम वहां पर कर रही हैं। और दुख की बात यह है कि सरकार बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई है। हम सब जानते हैं किस तरीके से वहां धर्म संसद हुए, और जो लेटेस्ट वीडियोस भी वहां पर आ रहे हैं किस तरीके से हिंदुत्व के नेता जाकर सरेआम, मैं कहूंगा एक गुंडागर्दी करते नजर आ रहे हैं अलग अलग जगह पे। वहां पर भी केदारनाथ का चुनाव है, वहां पर देखिए किस तरीके से कम्युनल पैशंस को फ्लेयर अप करने की पूरी मतलब कोशिश की जा रही है। तो ये तमाम चीजें जो है उत्तराखंड की दो जो है ना दो स्ट्रीम्स हैं। एक तो है कि उत्तराखंड में अपनी पावर को बनाए रखना, उसकी कोशिश है हिंदुत्व के जरिए, और दूसरा उत्तराखंड को एक मॉडल की तरह बाकी स्टेट्स में पेश करना कि हाँ हमने वहां पर हिंदुत्व के प्लेटफॉर्म पे क्या कुछ अचीव किया है। जबकि अचीव क्या करना, कोर्ट्स में केस फ्लैट पड़ रहे हैं, लोगों में एक तरह का डर फैला हुआ है वहां पर, और वही फिर लार्जर पिक्चर वही है कि अपने फेलियर्स को कैमोफ्लेज करने की कोशिश वहां पर भी हो रही है। जी सर, एक अब ये परिस्थिति आपने बिल्कुल ठीक बताई है, लेकिन एक अब अगर मैं दूसरी तरफ आपके ध्यान को ले जाना चाहूँ और कुछ और सवाल इस पे मैं करना चाहती हूँ। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं दिल्ली के वापस से रिटेन करने की, मतलब बीजेपी के इन बड़े नेताओं की एक बार फिर से अपना दमखम दिखाने की कोशिश वो कर रहे हैं, भले ही हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, लेकिन झारखंड की बात करें, इनमें इनकी परिस्थितियां बेहतर हो भी जाती हैं, तो भी ये लोकसभा को क्या कवर कर पाएंगे, उस डैमेज को कवर कर पाएंगे? पहला सवाल। दूसरा ये कि योगी आदित्यनाथ को सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है इस बात को लेकर कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में मोदी और अमित शाह को बहुत बड़ा झटका दिया है, और ये चर्चाएं पीएम मोदी ने अपनी मीटिंग में की है कि हमें सबसे ज्यादा तकलीफ उत्तर प्रदेश से मिली है इस बार लोकसभा चुनाव में। इसका डैमेज कवर नहीं हो पाया। अगर वो नहीं होता तो सब ठीक हो जाता, जैसे कि मोदी जी तो 400 पार की बात कर ही रहे थे संसद में। तो उन्होंने इस बात का जिक्र
क्लियरली योगी पर डाला है। तो आपका यूपी की इस पॉलिटिक्स को लेके क्या कहना है? क्योंकि अखिलेश यादव ये बात जो बार-बार कह रहे हैं कि इनको हटा दिया जाएगा और बहुत लंबे वक़्त से बात चल रही है और 3 महीने से तो ये बात यहाँ पर दिल्ली में गलियारों में हम सुन रहे हैं कि दिसंबर में योगी आदित्यनाथ हट जाएँगे और ये बात तय चल रही है कि इनको हटा दिया जाएगा। अब जब तक हटेंगे नहीं तब तक तो कुछ भी तय नहीं है। चर्चा हो रही है, लेकिन बड़े नेताओं का बोलना, हरियाणा चुनाव से पहले केजरीवाल का बोलना कि अगर लोकसभा चुनाव के वक़्त में कि अगर बीजेपी आ गई सत्ता में, मतलब मोदी आ गए वापस, तो योगी को हटा देंगे। तो उसी सिचुएशन के बाद में यूपी में सीटें भी कम हो गई। तो एक लंबा-चौड़ा सीक्वेंस इसके ऊपर चला है। अब जो है योगी की कुर्सी जो है वो फ़ोकस में आ चुकी है कि योगी का कद खत्म किया जाए या कम किया जाए, ताकि यहाँ पर अमित शाह और मोदी जो है वो अपनी चीज़ों को बैलेंस कर सके। क्या वो योगी को विभीषण के तौर पे देख रहे हैं पूरी तरह? देखिए, वो कैसा देख रहे हैं ये तो हम नहीं कह सकते इस समय, और खास तौर पे जो आपने बात की कि जो आपने सीक्वेंस बताई है वहां पर योगी को लेकर, चाहे केजरीवाल की बात हो, अखिलेश यादव की बात हो, देखिए वो जैसा मैंने पहले कहा, वो ऑपोजिशन की अपनी स्ट्रैटेजी पोस्टरिंग वो एक चीज है। पर एक चीज आप मुझे बताइए कि योगी जो है ऑफ लेट, जहां मोदी की पॉपुलैरिटी बिल्कुल डिक्लाइन हुई है हिंदुत्व के जो खेमे में, वहां योगी नए पोस्टर बॉय हैं इस समय तो हिंदुत्व के, उसको तो आप डिक्लाइन नहीं कर सकते, जो कभी मोदी हुआ करते थे 2002 के बाद। तो अब उनको अगर आप हटाएंगे तो कहां लेके जाएंगे आप? बड़ा सवाल ये ऑर्गेनाइजेशन भी आ में रहा है भी ना सर, हाँ, एक तरफ तो पोस्टर बॉय है जैसा आपने कहा आरएसएस की तरफ से, दूसरी तरफ इनके ही रडार पर सबसे ज्यादा बड़ी तस्वीर पे बैठे हैं जहां वो तलवार चलाना चाहते हैं। अगर उनको हाँ? वो हटाते हैं, सीएम अगर हटाते हैं वहां से, तो उनको कहां लेके जाएंगे, कहां अकोमोडेट करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन में तो इससे ज्यादा पावरफुल रहेंगे, वो डिक्टेट कर सकते हैं अपनी टर्म्स अगर जो ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं। और अगर ये कहीं कन्फ्लिक्ट ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर ऐसा नहीं है ना कि दूसरा खेमा भी चुप बैठने वालों में से है। पावर जो है एक ऐसी चीज होती है जिसको कोई छोड़ना नहीं चाहता जल्दी। तो देखिए, एक चीज और जो है वो ये है कि जब आप हर पॉलिटिक्स का, हर चीज की एक शेल्फ लाइफ होती है। कम्युनल पॉलिटिक्स हमेशा तो नहीं चलने वाली। कहीं ना कहीं ये हिंदुत्व की पॉलिटिक्स ये भी डिक्लाइन पे नजर आ रही है जब रियल इश्यूज सामने आएंगे। हाँ ठीक है, आप इसको मतलब एक स्ट्रैटेजी है बीजेपी की, शुरू में आप सॉप्स दीजिए, फिर उसको कास्ट में ले जाइए और फिर उसको कम्युनल कर दीजिए अल्टीमेटली। पर कब तक ऐसे चलेगा? अल्टीमेटली आपको डिलीवर तो लोगों को करना पड़ेगा ना, कुछ तो डिलीवरी आपको देनी पड़ेगी रियल इश्यूज पे। अगर वो नहीं है तो फिर तो ये हर चीज की शेल्फ लाइफ है ये भी खत्म होगी। और फिर आप जो बात कह रही हैं कि ये कन्फ्लिक्ट जो है विद इन द बीजेपी, ये बात वो है कि कोई भी रहे कोई भी जाए, डैमेज किसको हो रहा है? संघ आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, उसको कितना डैमेज हो रहा है इस सब झगड़े से? वो भी तो कहीं ना कहीं एक फैक्टर है ना, आरएसएस उसको भी देखेगा। और फिर दूसरी चीज, ये जो आप गुजरात लॉबी की बात कर रहे हैं, देखिए ये ऐसा है कि जब तक चीजें होता है ना कि जब तक एक ढक्कन रहे किसी उबलती हुई चीज में, खौलती हुई चीज में, तब तक सब कुछ चलता है। ढक्कन जब उठ जाता है ना तो बहुत चीजें बाहर आती हैं। तो ये अभी मैटर ऑफ टाइम है, आप थोड़ा वेट कीजिए। ये चुनाव है, उसके बाद झारखंड का हो चुका, महाराष्ट्र का चुनाव है, फिर दिल्ली का चुनाव है, और फिर सबसे बड़ा बिहार उसके बाद जो आ रहा है। तब ये चीजें आपको धीरे धीरे परतें खुलती नजर आएंगी। बहुत कुछ अभी बिल्कुल रिजर्व पड़ा हुआ है, बहुत कुछ अभी देखने को मिलेगा। और ये हिंदुत्व की पॉलिटिक्स जो है, इसकी भी कोई अमर थोड़ी ना है। ये पॉलिटिक्स एक शेल्फ लाइफ है इसकी भी, कब तक रहेगी और कैसे उसको आप मेकअप करेंगे वो भी एक फैक्टर रहेगा। बड़ा सवाल ये कि अयोध्या नहीं जीते, उत्तर प्रदेश में इतनी सारी सीटें हार गए, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी हिंदुत्व वाले एजेंडे को लेकर के बहुत ज्यादा शार्प है। अभी ये कौन सा कॉन्फिडेंस है जो इन्हें अभी भी हिंदुत्व के एजेंडे पर ले जाके खड़ा कर रहा है? या तो कॉन्फिडेंस कह लीजिए या इनका लास्ट रिजॉर्ट कह लीजिए, किसके अलावा कोई चारा नहीं है। या तो आप इसे कॉन्फिडेंस कह लीजिए, यहाँ ये इतने कॉन्फिडेंट हैं कि इतनी नफरत परोसी जा चुकी है कि ये फिलहाल तो डिविडेंड्स देगी। या तो ये कॉन्फिडेंस है, या फिर इनका अपना जो कह लीजिए कि एक और कोई चारा नहीं है इनके पास। अयोध्या की आपने बात की, ठीक है, अयोध्या से तो चीजें बहुत आगे चली गई है ना अभी। देखिए, अयोध्या तो सिर्फ एक राम मंदिर तक था, और हम सबको ये भी पता था कि जिस दिन वो मंदिर बन गया वो मुद्दा खत्म है।
बनना था बन गया, बना दिया आपने, जैसे कैसे करके आपने बना लिया, उसमें कोर्ट्स की भूमिका रही, जो चीजें रही वो हो गया। अब उस हेट को आप आगे कैसे लेके गए हैं वो भी तो देखिए, आप कितनी आगे चीजें आगे कितनी जा चुकी हैं। अब तो ये है ना कि जो भी आपको माइनॉरिटीज का कोई धर्मस्थल दिखता है उसके नीचे आपको एक मंदिर ही नजर आ रहा है जी। कोशिश तो यही हो रही है। तो ये पॉलिटिक्स जो है, मतलब बार बार मुझे याद आता है वीपी सिंह एक बार ये लिबरान कमीशन की साइडलाइंस पे उन्होंने मुझे एक बात कही थी उस समय। उन्होंने कहा था कि राम जो है, बीजेपी उन्हें अपना इलेक्शन एजेंट की तरह ट्रीट करती है, कि जब भी इलेक्शन आता है तो उनका नाम लिया जाता है। तो अब तो उससे बहुत आगे चीजें चली गई हैं। राम मंदिर तो एक छोटी चीज रहेगी, अब तो आप देखिए देश के हर कोने में छोटी सी बात पर सिर्फ बवाल खड़ा करना है, बाकी काम आपका एक एम्बेडेड मीडिया करेगा, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे बैठे लोग हैं नफरत फैलाने वाले वो करेंगे, और झूठ पे झूठ परोसा जा रहा है। मतलब ये है, इशू ये है कि आप डिलीवर कुछ नहीं कर रहे। इस समय आप देखिए ना, इकोनॉमी की हालत देखिए, आप किसान की हालत देखिए, जवान की हालत देखिए, आप ये यूथ की हालत देखिए, इन्फ्लेशन देखिए आप, और तो और आप एयर क्वालिटी देखिए। आप दिल्ली बैठी हैं, कभी बात हुई इन मुद्दों पर? कुछ कंसर्न है किसी को? कोई कंसर्न नहीं है। कंसर्न यही है, बटेंगे कटेंगे इकट्ठे रहेंगे तो बचेंगे, ये सब यही, मतलब वही राग अलापा जा रहा है। हाँ, एक राग की लेंथ होती है, कब तक गाएंगे? कुछ समय बाद तो पॉज लेना ही है। ये अब लोगों पे भी है कि भाई लोग रियल इश्यूज को किनारे छोड़कर बह जाते हैं इस पूरे इमोटिव इश्यूज में, वो एक और चीज है। और रोज नई नई चीजें मतलब इजाद की जा रही हैं। वो देखिए, वो एक चल रहा है, एक प्रोसेस है, ये अपनी कोशिश कर रहे हैं, लोग उसमें बह रहे हैं, और जो सेन वॉइसेस हैं वो बहुत कम हो चुकी हैं इस समय, वो एक और फैक्टर है। पर हाँ, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। जिस चीज का उछाल आता है वो जितनी तेजी से उछलती है उतनी गिरती भी है। जी, तो कुल मिलाकर के अभी जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा एक खतरे की तरफ जरूर इशारा कर रही हैं कि अपने वोट बैंक की लड़ाई के चक्कर में इस देश में कुछ जगहों पर कुछ वक्त से हम देख भी रहे हैं कैसे लगातार अनरेस्ट हो रहा है। कभी किसी के घर पे कोई झंडा लगाने के लिए चढ़ जाता है, उसकी वजह से गोली चल जाती है, दंगे हो जाते हैं। बहराइच वाली तस्वीर हमने देखी थी। और फिर कुछ पुलिस वाले अपने आप को वहां पे हीरो बन के दिखाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ उससे शांति नहीं करा पाते हैं। मामला कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है। इस तरह की खिचड़ियां पकड़ी हैं जो आम आदमी के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। और अफसोस की बात यह है कि इन सब परिस्थितियों के बीच में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जिनकी चर्चा जरूर होनी चाहिए और उस पर सवाल उठने चाहिए। तो वहां पर ट्वीट करके मुख्यमंत्री बड़े आराम से संवेदना देके अपने इस मामले से हाथ झाड़ लेते हैं। जो घटना झांसी में हुई, छोटे बच्चों के शव को जिस तरह से बाहर निकाला गया, बिल्कुल हृदय विदारक दृश्य है ये। इस तरह की परिस्थितियां होनी नहीं चाहिए। इससे पहले भी अस्पताल में छोटे बच्चों की कई बच्चों की मौत हुई थी, वो भी आपको याद होगा जब योगी मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद की बात है। तो इस तरह की घटनाएं होना और फिर वहां पर उप मुख्यमंत्री को भेज देना, हेल्थ मिनिस्टर है वो, तो वो वहां जाके देखेंगे और चूना डाल के वहां साफ सफाई करके उनके आने का इंतजार होता है। तो हमारा देश एक ऐसी व्यवस्था का गुलाम हो रहा है जो उसके लिए कुछ भी सर्व करने वाली नहीं है। कम से कम वो सिर्फ उसका इस्तेमाल करने वाली है और उसको उसका नुकसान पहुंचने वाला है। पार्टी को इसका एब्सोल्यूट फायदा होगा और उसी वजह से चीजें चल रही हैं। चाहे कोई भी पार्टी हो, इस तरह की चीजों की वजह से आम जन की ही परेशानियां होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सीरियस थॉट है, सीरियस टॉपिक है। जो बातें आपने कही हैं, उम्मीद करती हूँ जो लोग देख रहे हैं वो इस बात को गंभीरता से समझेंगे और अपने विचार भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।